हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई के जून में, और आपका आरपीएफ जो चल रहा है अभी एग्ज़ाम, एनटीपीसी आने वाले हैं, उसकी यहाँ पर बेहतर तैयारी के लिए आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 17वीं क्लास हमारी है। अगर पुरानी क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो पुरानी क्लासों को भी देख लीजिए आप लोग जाके प्लेलिस्ट पर। और चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर रेगुलर जो है आपको 7:30 बजे क्लास मिलती है। मॉर्निंग में आपको जुड़ना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। क्या पूछा गया है कि संख्या कौन सी जो है वो 6 से भाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या क्या है, 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या है, 2 और वह 3 से विभाज्य। देखिए संख्या क्या है जो 2 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या क्या है 6 से भी विभाज्य होगी। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम जो है अंक आपका जो है 2 से विभाज्य होना चाहिए। क्या है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य। अंतिम अंक जो है 2 से विभाज्य होना चाहिए। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों जो दिए हुए हैं उनके अंकों का योग जो है अगर जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या क्या है, पूर्णतः 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए ऑप्शन को उठा लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन देखिए क्या है आपका 1 प्लस आपका जो हो जाएगा 2। देखिए पहले यहाँ से क्या करना, 2 को देख लीजिए। 2 में क्या है, ये देखिए 8 लास्ट में मिल रहा, 2 से विभाज्य है। 0 भी 2 से आपका विभाज्य है। 3 देखिए ये आपका 2 से विभाज्य नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये 3 संख्या देखिए लास्ट में मिल रही है, 2 से नहीं कटेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा यहाँ से। ये भी संख्या देखिए क्या है, 2 से विभाज्य है। तो 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम 3 से नियम लगा लेते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका हो गया 1 प्लस 2 और 3 आपका 6 हो जाएगा। 6 और आपका 7 मिलके हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 8 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो 21 क्या देखिए हमारा 3 से विभाज्य है, ये तो हमारा ठीक है। देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, 3 3 6, 6 और 7 13। कितना हो गया, 13 हो गया इसका योग। यहाँ पर देखते हैं 3 3 6, 6 और 8 आपका 14 हो गया। 14 और 8 22 हो गया। कितना हो गया, 22। तो देखिए 22 क्या है, 3 से नहीं कटेगा। ये क्या है, 3 से नहीं कटेगा। 13 भी संख्या क्या है, 3 से नहीं कटेगी। लेकिन 21 जो संख्या है हमारी वो 3 से कट जाएगी। 3 सत्ते 21, 3 से कट जाएगी। और लास्ट में 2 भी 8 भी मिल रहा है, 2 से भी आपका यहाँ से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम ये है, कहता है कि संख्या के अंक जो लास्ट का दिया हुआ है वो 2 से विभाज्य होना चाहिए और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन क्या है, फॉलो हो रही हैं। 21 आपका योग आ रहा 3 से विभाज्य है और 8 जो दिखाई दे रहा है लास्ट में वो 2 से भी विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12 15 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या है। देखिए इसमें क्या है, ये संख्याएं देखिए आपकी दी हैं, इसको ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, नहीं तो क्या करना है, इसका एलसीएम पहले ले लेना है। यानी कि 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 27। इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेंगे हम यहाँ से। अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखिए पहले क्या करते हैं, इसको 3 से काट लेते हैं। 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, ये 20 आपका ऐसे रहेगा और ये 3 नाम 27 हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, देखिए 5 से काट लेते हैं। ये 4 आपका ऐसे रहेगा, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 और आपका ये 9 ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, देखिए यहाँ से कटेगा नहीं तो इसको 4 से काट लेंगे तो 1 हो जाएगा आपका और यहाँ पर 9 बचेगा। अब इसको 9 से काट देंगे, 9 से काट लेंगे तो कितना हमारा मिल जाएगा, देखिए 9 3 27। 9 इंटू 3 27 हो गया, इंटू 20 हो गया। तो 27 दूना 54 यानी कि 540। कितना निकल के आ गया हमारा, ये एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 540 आ गया। तो 540 है। देखिए इसमें फिर बोला गया है कि संख्या 6 कम कर दी जाए, यानी कि 6 कम करना है। इसमें कम करेंगे तो नहीं, ये तो पूर्णतः विभाजित है। तो 6 को क्या करना है, देखिए संख्या में क्या करेंगे, जो संख्या हमारी होगी वो आपका कितना हो जाएगी 540 और प्लस में 6 यानी कि 546 होगी। कितनी होगी, 546। अब ये संख्या हमारी 546 आ गई। अब क्वेश्चन देखिए इसमें रख के देखते हैं
कि संख्या कितनी है 546 है, इसमें से 6 कम कर दिया जाए। अगर इसमें से हम 6 कम कर देंगे तो 540 आ जाएगा, 12 15 और आपका 20 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इससे क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो हमारी संख्या जो निकल के आएगी वो 546 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में हमको देखिए दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसको ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर एक देखिए दिखाई दे रहा है 20, तो 20 से देखिए कटने वाली, इसमें से देखिए क्या पहले 6 कम कर देंगे हर संख्या में से, इसमें से अगर 6 कम करते हैं तो 536 बचेगा, 20 से नहीं कटेगा क्योंकि जीरो है लास्ट में, जीरो होना चाहिए। तो ये आप ऑप्शन कट जाएगा यहाँ से। ये 540 है, इसमें से अगर हम 6 को घटाते हैं तो हमारा 534 बचेगा, वो भी संख्या 20 से नहीं कटेगी। फिर उसके बाद में क्या है, 6 अगर 500 से घटाते हैं तो 494 बचेगा, 494 हमारा 20 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 6 अगर हम घटाते हैं तो 540 बचेगा, लास्ट में देखिए जीरो मिल रहा है तो संख्या क्या है 20 से कट जाएगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी डायरेक्ट ही निकाल सकते थे। बाकी निकालने का मेथड क्या है हमारा ये रहेगा, इसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसमें क्या है, जो संख्या माइनस करना है उसको ऐड कर देना है तो हमारी संख्या मिल जाएगी। ये तो संख्या विभाजित संख्या है, लेकिन संख्या में से 6 घटाना भी तो है, तो इसमें 6 जब जोड़ेंगे तभी तो बाद में घटाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 का शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट में जो है पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे लगाना है, देखिए कोई संख्या क्या है, मान लीजिए 100% है, कितना है 100%, संख्या हमेशा 100% ही होती है, उसके 82%, इसका देखिए 82% अगर निकालेंगे तो 82 ही रहेगा। और इस संख्या का अगर हम 73% निकालेंगे तो कितना रहेगा, 73 रहेगा, कितना रहेगा 73 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इनके दोनों के बीच का अंतर 72 है, लेकिन यहाँ पर रियल अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो रियल अंतर दिखाई दे रहा है वो 9 का दिखाई दे रहा है, कितना है 9 का। तो जो 9 यूनिट जो देखिए जो दिया हुआ है 9 यूनिट, ये आपका किसके बराबर दिया है 72 के, किसके बराबर है 72 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 × 8 9 8 72 यानी कि 8 के बराबर हो जाएगा। एक देखिए आपका 8 के बराबर हो गया। पूछा क्या गया है, इसमें 48% पूछा गया है, यानी कि 48 यूनिट का मान निकालना है हमको, कितना 48 यूनिट का। तो 48 यूनिट का देखिए संख्या का 48% क्या, इसका 48% 48 होगा, तो यानी कि 48 का जो मान पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 8 × 48। एक का मान 8 है तो 48 का 48 में जो है गुणा कर देना है, तो 8 मतलब जो 64 हो जाएगा, और 8 चौके 32 और 6 आपका 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। तो 384 देखिए हमारा किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 384। देखिए क्या है, इसमें एक संख्या दिया हुआ था, संख्या क्या है 100% है, उसका 82%, देखिए 100 का अगर 82% निकालेंगे तो 82 रहेगा, और 73% निकालेंगे तो 73 रहेगा। 82 और 73 के जो है अंतर इसमें देखिए दिया हुआ है, यानी कि इसमें अंतर आ रहा है 9 यूनिट, लेकिन रियल में अंतर कितना है 72 के बराबर है। तब 9 अगर 72 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, 9 8 72, 8 बार में जाएगा। तो एक अगर 8 के बराबर है तो 48% का पूछा गया है, तो 48 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 × 48 यानी कि 384 के बराबर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। समझे होंगे दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों से 80% वैध जो है थे, वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों से जो है 80% 60% वोट प्राप्त होते हैं। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट में डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। देखिए चुनाव में क्या है, वोटिंग हुई है, तो वोटिंग क्या होती है हमेशा 100% होगी, जो लोग होंगे कितना होंगे 100% होंगे। उसमें से बोला गया है कि अधिकृत लोगों में से, यानी कि जो 100 लोग थे टोटल, उसमें से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, यानी कि 90% लोगों ने वोट डाले, यानी कि 90 वोटिंग हुई। कितनी हुई 90%, थी कितनी 100%, और वोटिंग कितनी हुई 90%। डाले गए वोटों में से 80% जो है वोट वैध थे, यानी कि जो वोट डाले गए हैं, यानी कि 90 का 80% कितना होगा, इसका जो है देखिए 90% लोगों ने डाला है, लेकिन इसमें से वैध मत कितने हैं 80%। तो इसका देखिए 80% अगर हम निकालते हैं कितना 80%, तो 80% निकालेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 जो है 72% जो है वोटिंग हुई है।
देखिए इसका 80% कितना हो जाएगा, 90 का 80% हो जाएगा 72, यानी कि 72% वोटिंग हुई है। और इसमें से 60% जो है वोट प्राप्त हुए, 60% जो है विजेता को मिले हैं। तो इसका 60% भी निकालना पड़ेगा। देखिए इसका क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, या तो नहीं तो डायरेक्ट देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए निकाल लीजिए यहाँ पर 60% निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर रख देते हैं तो क्या करना है, देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इसका, देखिए 60% इसको मिले हैं, हम इसको अभी नहीं निकाल रहे हैं, इसको 60 मिले हैं, तो इसको दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे, कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे। यहाँ पर समझिए थोड़ा, यहाँ पर बोला गया है कि 60% वोट प्राप्त हुए यदि विजेता को 64,800, यानी कि यही 60% जो मिले हैं वो किसके बराबर है, 64,800 के बराबर हैं। तो ये कितना गुना है, देखिए 0 से 0 काट लेंगे, 6 से काटेंगे तो आपका 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 अठे 48, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 अठे 48। तो यहाँ पर पूछा गया है अधिकृत लोगों, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये हम 100% पर निकालें, यानी कि जो 72% का हमारा मान होगा, मतलब 100% का जो मान होगा वो 72 के बराबर होगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, 60% देखिए किसको मिले हैं, विजेता को, तो 60% का मान दिया है, हम 100% का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए 64,800 और इंटू में 100 और बटे में ये 60 का देखिए मान दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए काट लेंगे इसको, तो 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 अठे 48 हो जाएगा, फिर आपका 3 जीरो बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 जीरो बच जाएगा। तो 18,000 हमारा कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18,000। 18,000 क्यों हो जाएगा, यहाँ पर जीरो और बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना काटेंगे, देखिए 6 कम 6, जीरो फिर लगाना पड़ेगा, 6 अठे 48, 2 अंक ले रहे हैं, फिर 3 जीरो हो गए आपके, तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से। तो ये किसका मान आ जाएगा, ये 100%, यानी कि इसका मान आ जाएगा कितना, 108 और 3 जीरो। ये किसका मान आया है आपका, इसका मान आया। देखिए इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 72 का 60% करते तो पॉइंट में आता, तो डायरेक्ट क्या है हम उसको रख लिए 60 और गुणे 40 में, तो 60 40 में रख दिए। तो यहाँ से क्या है, दोनों देखिए 100% है, लेकिन है किसके बराबर, 72 के। तो 60% का मान कितना है हमारा, देखिए यहाँ से 64,800 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे, तो वो किसका मान निकल के आएगा, 72% का मान निकल के यहाँ से आ जाएगा। अगर ये 72 का मान दिया है, अब 100 का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 10 8 10 3 जीरो लगा लेना है, 100 का देखिए मान निकालना है। ये मान किसका दिया हुआ है, 72 का दिया हुआ है, तो 72 को काटेंगे यहाँ से, तो 8 से काट लीजिए इसको, 8 नामा 9 से काट लेंगे, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 जीरो आपका फिर यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 जीरो। 8 से काटेंगे देखिए, तो आप 8 कम 8 हो जाएगा, 4 बचा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 2 जीरो आपका ऐसे बच जाएगा, और 2 जीरो यहाँ से इसको लगा देना है, तो ये सब यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1,50,000, कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो 1,50,000 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, 1,50,000 राइट आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये क्या है, टोटल ये वोटिंग हुई है, मतलब जो डालने वाले लोग थे, मतलब अधिकृत लोग थे, वो कितने थे, 1,50,000। देखिए दोस्तों इसको समझे होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। देखिए 100% देखिए क्या है, वोट मतलब अधिकृत लोग थे 100%, उसमें से 90% लोगों ने वोट डाला, और जो है वोट डाले, और 90% जो लोगों ने वोट डाले थे उसमें से भी क्या है 80% वैध थे, तो 80% का मतलब कितना हो गया, 72 हो गया। अब 72 जो हुआ है, इसका 60% अगर निकालते तो पॉइंट में था, इसीलिए डायरेक्ट इसको रख लेना, इसका 60% इसको मिल गया, तो बचा हुआ 40% किसका मिला होगा, हारने वाले प्रत्याशी को। तो 60% का मान दिया हुआ है 64,800 के बराबर है, कितना है, 60% का मान 64,800 के अगर बराबर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100% का मान निकाल लेंगे। तो 100% का मतलब हो गया 60 ये हो गया और 40 ये, यानी कि दोनों के मिला के 100% हो जाएंगे। तो 100% का मान हमारा यहाँ से हो जाएगा 1,08,000। तो 1,08,000 किसका मान आया हमारा, ये 72% का, यानी कि दोनों लोगों का इसका मान आया हुआ है। तो इसका देखिए मान कितना आ गया, 1,00,000 जो है 8,000 हो गया। और निकालना किसका है हमको, 100% का। टोटल इसमें अधिकृत लोग कितने थे, तो यहाँ से क्या है, ये देखिए 72 का मान दिया हुआ है, ये हो गया, 100 का निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1,50,000 हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग 1-2 क्वेश्चन के ऐसे, तो आप लोग जो है कर सकते हैं इसको आसानी से। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है और उसके 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखना होगा।
देखिए इसको कैसे लगाएंगे, एक देखिए क्या है, मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है 100%, 100% है, लेकिन इसमें देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लाभ हमेशा किस पे होता है, विक्रय मूल्य पर। तो 120 देखिए रुपये जो दिया हुआ है, ये क्या है, सीपी है आपका, कॉस्ट प्राइस है। इस पे क्या है, आपको 10% लाभ लेना है। देखिए 10% का अगर लाभ लेना है तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि 120 में 12 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 132। ये हमारा हो गया लाभ, क्या हो गया, लाभ हो गया। इसको कह सकते हैं एसपी। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें क्या है कि अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि और जो है उसे 10% के लाभ पर जो है बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है। यहाँ पर देखिए छूट जो दिया गया है, क्या दिया गया है, छूट जो दिया गया है वो 4% का दिया गया है। यानी कि जो हमारा ये मान आया है, ये किसके बराबर आया है, 96% के बराबर। किसके बराबर, देखिए 100% का मान इसको नहीं देखिए कह सकते हैं, इसमें क्या है 4% की छूट भी है, तो इस पे 4% की छूट है, यानी कि ये वैल्यू जो हमारा है वो 96% के बराबर है। अब 96% का वैल्यू कितना है, 132 है। हमको 100% का मान निकाल देना है, किसका, 100% का। तो 100% क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो 132 किसका मान दिया हुआ है, 96 का, और निकालना किसका है, 100% का। तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए काटेंगे इसको, तो कितना, 16 से काटते हैं, अगर 16 से नहीं कटेगा ये, 4 से देखिए काट लीजिए, इसको करेंगे 25 बार में जाएगा ये, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। ये 24 से काटेंगे, देखिए 24 से भी नहीं कटेगा आपका। 8 से काटते हैं, 8, 5 नहीं कटेगा, 3 2 5 6, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो ये आपका हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, फिर इसको काट लेंगे 2 से, फिर इसको काट लेंगे 11 से। तो यहाँ से 100% का जो हमारा मान निकल के आएगा वो 11 इंटू 25, यानी कि 25 एकम 25 हो जाएगा, और 25 एकम 25 और 2 27 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, 137.5। तो 137.5 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 120 रुपये क्या था, हमारा क्रय मूल्य था। 10% लाभ प्राप्त करना था, तो 10% अगर इस पे हम लाभ प्राप्त करेंगे तो चीज़ को हमको बेचना पड़ेगा 132 रुपये में। भाई 120 रुपये में मैंने खरीदा कोई चीज़, उसको 10% के लाभ पर बेचना है, तो 132 रुपये में बेचेंगे, तभी हमको क्या है, 10% का लाभ होगा। और ये 10% का जो 132 जो आपका वैल्यू आया है वो किसका आया है, 96% का, क्योंकि अंकित मूल्य पर 4% की छूट जो है दिया गया है पहले से ही। तो जो है 100% अंकित मूल्य होता है, उस पर 4% की अगर छूट दे दी गई तो कितना, 96% का वैल्यू हमारा 132 हो गया। और 100% का हमको अंकित मूल्य का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालेंगे तो 132 किसका मान है, 96 का, निकालना किसका है, 100% का। तो 100 को इंटू में रख देना है, यहाँ से इसको काट लेंगे तो हमारा काटने के बाद में 137 मिल जाएगा। तो हमारा 137.5 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ जाएगा अंकित मूल्य। आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आप लोग बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यक्स और बाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। यक्स ने 8,000 रुपये का निवेश किया और बाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जड भी उसमें 6,000 के निवेश के साथ में व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्षों में 9,660 रुपये का लाभ होता है तो जड का हिस्सा क्या है। क्या पूछा गया है, ये साझेदारी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 लोग जो दिए हुए हैं, एक्स दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है और जड दिया हुआ है, तो तीनों लोगों को क्या है, रख लेना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये देखिए 3 वर्षों में जो है आपको 3 वर्षों तक निकालना है। कितना वर्षों तक, 3 वर्षों तक। तो एक्स देखिए कितना रुपए लेके आया है, 8,000 रुपये लेके आया है, और कितने समय के लिए लगाएगा, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए इसमें ब्याज मिला तो 3 वर्ष के लिए रहना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट इसमें निकलता है वो इनकम और टाइम के बराबर निकलता है। किसके, इनकम और टाइम के। यानी कि जो प्रॉफिट होगा हमेशा जो आपने निवेश किया है और कितने समय के लिए किया है। तो इसमें निवेश कितना किया है, 8,000, समय कितना है, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो निकल आएगा उसको हम निकाल लेंगे। बाई देखिए क्या है, इसमें बाई 10,000 रुपये के साथ आता है। कितना रुपये के साथ, 10,000 रुपये के साथ में। और ये भी देखिए क्या है, 10,000 का निवेश करता है, ये भी 3 साल के लिए करता है। कितना, 3 साल के लिए। अब यहाँ से देखिए क्या है, फिर हमारा आया है, जड आया है 6 महीने के बाद। यानी कि देखिए 6 महीने के बाद आया है तो उसने कितना निवेश किया होगा,
6,000 देखिए लेके आया है, और ये निवेश इसका कितने समय के लिए रहा होगा, 2.5 वर्ष के लिए, क्योंकि 6 महीने के बाद आया है तो 6 महीने गुजर चुके हैं, तो ये 2.5 साल के लिए पैसा लगाएगा, क्योंकि 3 साल पर क्या है, प्रॉफिट का रेशियो निकल आएगा, तो 3 साल की बात की गई है, तो यहाँ पर ये 2.5 साल के लिए पैसा लगाया है इसने। तो यहाँ से देखिए जो कटने वाला है इसको काट लीजिए, रेशियो को छोटा कर लीजिए, 3 जीरो यहाँ से काट लेंगे, 3 यहाँ से काट लेंगे, और 3 जीरो यहाँ से काट लेंगे। 3 से देखिए काट लेते हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 3 काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, कितना, 2 बार में। अब यहाँ से हमारा कितना बचा, 8 बच गया, यहाँ पर कितना बच गया, 10 बच गया, यहाँ पर 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो निकल आया, कितना, प्रॉफिट का रेशियो। इसी हिसाब से क्या है, इनको प्रॉफिट मिलेगा, 8 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 8, 10, 18 और 5 23, कितना हो गया, 23। ये 23 यूनिट किसके बराबर है, देखिए टोटल दिया हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 96, 60 के बराबर। तो निकालना किसका है, इसमें जड का हिस्सा पूछा गया है, जड का मान कितना है, 5 है, तो 5 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो 5 का निकालेंगे तो 96, 60 हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो देखिए 23 से इसको काटिए, 23 दूना 46, कितना हो जाएगा, देखिए पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हो सकता है ये कैलकुलेशन ना हो, देखिए नहीं तो कर लेते हैं यहाँ से, 23 दूना 46, 23 3 तो 23 चक्कू 92, यानी कि 4 बार में जाएगा, फिर कितना बच गया आपका, 4 बच गया, 23 दूना 46, 2 बार में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, और इंटू में 5 हमारा जो लिखा हुआ है उसको ऐसे रख देना है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 चौके 20, और 1 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21। तो 2100 रुपये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है 2100 रुपये। तो ये था हमारा क्या है, इसमें तीनों का कितना हिस्सा मतलब जो है अलग अलग निकालना था, तो उसको निकाल सकते थे। देखिए एक से देखिए 8,000 रुपये लेके आया है 3 साल के लिए, ये 10,000 रुपये लेके आया है 3 साल के लिए, और ये 6 महीने के बाद आया है, यानी कि इसने 2.5 साल तक पैसा लगाया है अपना 6,000। छोटा रेशियो में इसको काट पीट कर रेशियो बना लेंगे, 8, 10 और 5 का रेशियो बन जाएगा। तीनों का योग देखिए कितना है, 23 है, जो प्रॉफिट हो रहा है 23 हो रहा है, लेकिन इसमें रियल कितना दे रहा है आपका, 9,660 रुपये। तो 5 का निकालना है हमको, जड का हिस्सा निकालना है, तो जड का हिस्सा कितना है, 5 है, तो 5 का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 2100 रुपये हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पी तथा क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात जो है 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इसको, ये भी देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में आया है। तो देखिए पी है आपका और क्यू हो गया, इनकी देखिए क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:7 दिया हुआ है, यानी कि क्षमता जो दी गई है, एफिशिएंसी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 5:7 में। और टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम का रेशियो कैसे निकलेगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। देखिए कोई भी व्यक्ति क्या है, उसकी क्षमता है मान लीजिए एक दिन में 5 काम करने की, और दूसरे की है 7 है, तो 5 वाला क्या है उसको ज़्यादा समय लगेगा, 7 दिन लगेंगे, और इसको अगर ये 7 कर रहा है तो ये 5 दिन में निपटा देगा। तो क्या है, एफिशिएंसी जो दिया होता है वो टाइम का जस्ट उल्टा कर देना है। तो ये आपका 5:7 में था, तो टाइम जो है 7:5 में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते थे इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत की वार्षिक जो है साधारण ब्याज पर दर जो है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज क्या है, मान लीजिए 100% हमारे पास में पैसे थे, मतलब 100 रुपये थे, और 10 वर्षों में कितने हो गए, दोगुने हो गए। तो दोगुने का मतलब क्या है, 100 से कितना हो गए, 200 हो गए, कितना हो गए, 200 हो गए। समय कितना लगा यहाँ पर, 10 वर्ष का समय लगा, कितना समय लगा, 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष का समय लगा है, तो यहाँ से देखिए क्या है, डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ब्याज कितना मिल रहा है हमको, एसआई कितना मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है, 100 रुपये। भाई 100 रुपये तो हमारे पास थे, 200 हो गए, तो हमको 100 रुपये क्या हुआ, ब्याज के रूप में मिल गया। 100 रुपये ब्याज देखिए मिला है, 100 रुपये जो ब्याज मिला है कितने वर्षों में, 10 वर्षों में मिला है। तो यहाँ से रेट का प्रतिशत हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से काट लेंगे इसको, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। तो हमारा वही पूछा गया कि कितना होगा, 10% हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी इसको कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कितना 10% है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर PRT/100, PRT/100। इसको भी देखिए लगाएंगे तब आ जाएगा आपका। देखिए 100 से क्या हुआ, 200 हुआ है, एसआई कितना मिल गया, 100 रुपये। तो एसआई की जगह पर हमको 100 रुपये रख देना है। मूलधन तो हमारा पहले से 100 रुपये था,
100 रुपये माना था तो 100 रुपये था। रेट निकालना है तो रेट को ऐसे रखिए, इनटू में हमारा टाइम दिया है 10 वर्ष, 10 वर्ष में हो रहा है, बटे में कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 से 100 कट जाएगा आपका, ये 10 से यहाँ से 0 कट जाएगा, तो आर का मान डायरेक्ट यहाँ से कितना मिल जाएगा 10%। कितना मिल जाएगा 10%। तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं या तो फिर फार्मूले से रख के भी इसको निकाल सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट तरीका हो गया, ये आपका सेकंड तरीका हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रेट देखिए निकालने के लिए क्या है, इसमें जो ब्याज मिल रहा है जितने वर्षों में उससे भाग दे देना है, बस डायरेक्ट आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 20 वर्षों में होता तो 20 से भाग देते, 20 पंचे 100 यानी कि 5% हमारा रेट निकल के आ जाता। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चक्रवृद्धि ब्याज पर ली गई जो है 6000 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 7986 हो जाती है, ब्याज दर क्या है। देखिए ब्याज दर पूछा गया है, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब टोटल आप लोगों को क्या है रेलवे के ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपका ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, आपका एनटीपीसी हो गया। देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि हो रही बढ़ के, देखिए ये आपका मिश्र धन दिया है, ये मूलधन दिया है। देखिए ब्याज कितना मिला है यहाँ, देखिए 6000 की राशि थी, 3 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई 79। तो ब्याज निकाल लेंगे यहाँ पर, CI निकाल लेंगे, अब वो भी कितना 3 ईयर का। तो यहाँ से देखिए कितना हमको बढ़ा मिलेगा, देखिए 79 86, पहले था कितने हमारे पास में 6000। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़ के हमारा हो गया है, तो 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 से 1 जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि 1986 रुपये क्या हमको ब्याज मिला है, 3 साल में मिला है। तो यहाँ से क्या करेंगे डायरेक्ट, देखिए 1986 को हम देखिए निकाल लेते हैं। 1986 को अगर हम निकालेंगे 3 साल का, देखिए यहाँ से हो जाएगा CI आपका 3 साल का। तो 1986 देखिए हमको ब्याज मिला है, किस पे मिला है 6000 पे, इंटू 100 करने के हम देख लेंगे कि कितना परसेंट ये निकल के आएगा। 6 से काटिए इसको, तो 6 3 18 हो गया, फिर 1 बच गया, 6 3 18 हो गया, फिर 6 1 6 हो गया, 1 0 है यहाँ पर, तो 1 पॉइंट लगा लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो गया 33.1, कितना हो गया 33.1 हमारा यहाँ से हो गया। तो 33.1 हमारा यहाँ से हो गया, ये 3 साल का है, किसका है 3 साल का, इतना परसेंट हमारा यहाँ से निकल के आया है, 3 साल का ये रेट है। तो अब आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज में क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो 33.1 ये कितने साल का, 3 साल को निकालेंगे तो रेट हमारा 1 साल का कितना रहा होगा भाई। देखिए 10% अगर रेट रहा होगा तो 10 को हम 3 से करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 30% आ जाएगा, 30%। लेकिन ये 3 साल का डायरेक्ट किस पे निकलता है, साधारण ब्याज पे, उस पे ब्याज क्या है डायरेक्ट मिलता है। 10 आपका जो है 10% है, 3 साल के 30% हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो हमारा यहाँ से देखिए रेट 10% आएगा, लेकिन आपका 33.1 इसका 3 ईयर का जो है दिया होता है। तो रेट हमारा कितना है यहाँ से 10% मिल जाएगा। ये 3 साल का है, देखिए 3 ईयर का जो है, 3 ईयर का आपका 3.1 है। तो 1 ईयर का निकालेंगे तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10%। कितना निकल के, देखिए फ्रैक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे 5% का 3 साल का कितना होता है, 2 साल का कितना होता है। तो दो साल का आपका देखिए 15 पॉइंट, देखिए इसका देखिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा आप लोग। 5% का 3 साल का निकालते हैं तो 75-25 आएगा आपका, कितना आएगा 75-25%। 10% का निकालेंगे 3 साल का, देखिए यहाँ से तो 33.1 आएगा, 33.1%। 20% का निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 साल का कितना आ जाएगा 20% का। तो ऐसे आपको निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 साल का कैसा आएगा 72 पॉइंट आपका आएगा, लगभग 72.25 कुछ ऐसा निकल के आपका आएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है, ये 3 साल के लिए कैसे निकाले जाते हैं। तो इसका देखिए 5% का 15 हो जाएगा, ये आपका जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है वो जुड़ता है इसमें। ये 10-30 होता है, 3.1 आपका एक्स्ट्रा वाला यहाँ पर देखिए 12.25 जो है आपका एक्स्ट्रा वाला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसका 3 साल का ब्याज कितना होगा, रेट कितना होगा, 2 साल का रेट कितना होगा। तो वहाँ से निकाल सकते हैं, ये सारणी पूरा याद करना पड़ेगा, इससे क्या थोड़ा आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर हमको पता है कि 33.1 जो है 3 साल में आता है, तो रेट कितना रहेगा 10% रहा होगा, तो 10% पर ही निकालना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, राघव की वर्तमान आयु क्या है। देखिए राघव की जो हम मान लेते हैं, राघव जो है क्या दिया हुआ है राघव, तो राघव की जो आयु है वर्तमान आयु, राघव की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इसको मान लेते हैं यक्स है। कितना है यक्स, इसको क्या मान लिए यक्स है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन को रखना है 11 वर्ष बाद, यानी कि यक्स इसकी आयु 11 वर्ष बाद कितना 11 जुड़ जाएगा। उसकी आयु जो है उसकी 5 वर्ष पहले की आयु, यानी कि यक्स माइनस 5, यक्स जो है इसके 5 वर्ष पहले की, यानी कि 5 को माइनस कर देना है, आयु का 5 गुना, यानी कि इसकी जो है इसकी 5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान निकालना है, यहाँ पर यक्स प्लस 11 हो जाएगा आपका, बराबर में आपका 5x हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। ये एक्स को इधर भेज दीजिए आपका, और ये इसको इधर भेज दीजिए। क्या करना है, इसको इधर भेज देना है। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, और ये 5x इधर, और इधर माइनस का आपका x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा हमको, 4x मिल जाएगा, इधर हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 4 से इसको काट लेंगे देखिए, तो आपका कटेगा 9 बार में। तो x का मान कितना मिल गया हमको, 9। हमने वर्तमान आयु कितनी मानी थी, x मानी थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 वर्ष पहले क्या है, 11 वर्ष बाद राघव की आयु जो है, तो यक्स में क्या है, हम 11 को ऐड कर देंगे तो हमारा 11 वर्ष बाद की आयु पता चल जाएगी। वर्तमान आयु तो यक्स है, और 11 को ऐड कर देंगे तो हमारा 11 वर्ष बाद की आयु पता चल जाएगी। और 5 वर्ष पहले, यानी कि यक्स वर्तमान की है, 5 वर्ष पहले क्या है, 5 को माइनस कर देंगे, उसका क्या है 5 गुना है, तो 5 गुना कर देंगे। यहाँ से यक्स का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 9 वर्ष मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों के औसत अंक 20, 26 और 56 हैं। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा देखिए एक समझने वाली बात ये है, 25 जो विद्यार्थी हैं इनकी जो है, इनका जो है देखिए यहाँ पर देखिए 25 का 20 है औसत, देखिए क्रमशः में दिया हुआ है। तो 25 का अगर 20 है, 25 लोगों का औसत 20 है, 31 लोगों का जो औसत है वो कितना है, 26 है, और 41 जो लोगों हैं इनका औसत कितना है, 56 है। इसका अगर हम सम निकालते हैं, इनकी सम का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई टोटल करते हैं, तो 25 दूनी 50, यानी कि ये हो गया सम इसका 500। 31 से इसको करेंगे तो हमारा जो है 26 एकम 26 के 6 हो जाएंगे, हासिल कितना बचा 2, 26 तिया कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 2 80 हो जाएगा। इसको देखिए करेंगे 41 और आपका 56 को, तो 56 एकम 56 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 5, और 56 जो है चौकू कितना हो जाएंगे आपका, तो 224। 224 में हम 5 को अगर ऐड करेंगे तो 224 में 5 जो ऐड करेंगे तो 224 और 5 229 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 229, कितना हो जाएगा 229। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पर टोटल क्या सम को जोड़ लेना है, यहाँ पर टोटल इनको संख्याओं को जोड़ना है जो विद्यार्थी दिए हुए, तो 5 1 6 1 7, टोटल विद्यार्थी ये 7 हो गए, इधर आपका 5 4 9 हो गए, यानी कि 97 क्या है टोटल विद्यार्थी हैं। और इनका सम देखिए यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 6 6 आपका 12 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 1, 10 एक आपका 10 हो जाएगा, 9 1 10, फिर एक बच गया आपका 6 और 8 6 14, 14 और 2 16 हो जाएगा, यहाँ पर फिर आपका 2 1 3 हो जाएगा। तो टोटल इसका 3602 आ गया, इसका 97 आ गया। तो यहाँ से क्या है एवरेज निकाल लेंगे हम सभी लोगों का। सभी लोगों का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 3602 और बटे में लोग कितने हैं 97। तो यहाँ से जो हमारा एवरेज निकल के आएगा उसके बाद में जो है हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या है देखिए भाग करना, आप लोगों को भाग करके देखिए निकाल लीजिए इसको। 3602 को जो है 97 से भाग करना है। क्या करना है, 3602 को 97 से भाग करना है। तो इसको भाग करिए आप लोग, देखिए कितना आ रहा निकल के, बताइए कितना निकल के आएगा, निकालिए निकालिए, करिए कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, कितना निकल के आ रहा है, कर लिए। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना निकल के आएगा आपका 37.13। 2 स्थानों तक बताना है, ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना है, आगे तक जाएगा ये, लेकिन 2 स्थानों तक पूछा गया है। तो यहाँ से इसको अगर काट लेंगे तो हमारा 37.13 निकल के आएगा। कितना आएगा 37.13। इसमें देखिए क्या है 25 संख्या है, उसका एवरेज था 20, तो इसको हम टोटल निकाल लेंगे तो 25 लोगों का अगर 20 20 है तो टोटल 500 हो जाएगा, योग हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 31 का 26 लोगों एवरेज है तो इसका सम कितना हो जाएगा 800 आपका 6 हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 2296। टोटल हमारा यहाँ से हो गया 3602
और टोटल विद्यार्थी हो गए हमारे 97। तो इसको यहाँ से भाग कर देंगे तो हमारा हर विद्यार्थी का एवरेज निकल के आ जाएगा। वो एवरेज कितना रहेगा 37.1। यही पूछा गया था कि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक, तो सभी का देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 37.13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37.13। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मुंबई से पूना तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। देखिए इसमें दो कंडीशन बनेगी। पहली क्या है आपकी, देखिए यहाँ से पहले दूरी निकालना पड़ेगा कि दूरी कितनी है। तो स्पीड बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम। तो यहाँ से देखिए क्या है, देखिए 60, देखिए स्पीड को कितना रखना है 60, देखिए स्पीड दिया हुआ है। दूरी क्या है हमको निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 4 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया कि 4.5 घंटे। कितना हो गया 4.5 घंटे, इसको लिख सकते हैं। देखिए 4 घंटे हो गए और 30 मिनट और है, मतलब यानी कि आधा घंटा और हो गया, यानी कि 4.5 घंटे यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो निकालेंगे इसको क्या है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 60 इंटू इसको देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 60 इंटू 4.5, तो बराबर में कितना निकल के आएगा हमारा, देखिए 0 ऐसे हो जाएगा, फिर 6 पंचे 30 का फिर 0 हो जाएगा, फिर आपका 6 चौके 24 और 3 27 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट एक के बाद लगाना है, एक के बाद पॉइंट क्या है लगा हुआ है, तो एक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 270 किलोमीटर हमारा क्या है दूरी हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए दूरी हमको पता चल गया है। अब निकालना है कि 15 मीटर प्रति की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलने पर। तो दूरी देखिए, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, स्पीड बराबर फिर फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड कितना आपकी दिया गया है कि 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, और डिस्टेंस हमको कितना पता है 270 किलोमीटर है। अगर ये किलोमीटर है तो इसको क्या करेंगे पहले मीटर में निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। तो 1000 से क्या है मल्टीप्लाई करा देंगे। टाइम को निकालना, टाइम को ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 15 से काट लेंगे इसको, तो 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 9 बच गया, 15 छक्का 90, नहीं 15 नहीं बचेगा। देखिए यहाँ से देखिए फिर से देखिए 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 हो गया आपका, फिर कितना बच गया आपका 12 बच गया। कितना बचा 12 यहाँ से बच जाएगा, तो आपका 12 बचेगा तो 20 120 हो जाएगा, 15 80 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 80 120। तो यहाँ से टी देखिए इधर आ जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 18 आपका, और इधर कितना हो गया 3 जीरो। ये हमारा देखिए सेकंड में निकल के आएगा, क्योंकि ये मीटर में निकाले हैं, ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमारा जो आंसर आएगा टाइम का वो सेकंड में आएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें क्या है घंटे में, देखिए सब ऑप्शन आपके आ रहे हैं किसमें घंटे में दिया हुआ है। तो इसको घंटे में करने के लिए क्या है, टाइम को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18,000 जो सेकेंड है इसको क्या करेंगे, देखिए 60 से करेंगे तो मिनट में आएगा, फिर इसको 60 से करेंगे तो हमारा सेकेंड मतलब जो है उसमें आएगा किलोमीटर में, अब घंटे में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 2 काट लेना है, 6 छांगे 36 हो जाएगा, यानी कि 6 से काटेंगे 6 तिया 18, और 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। तो टाइम हमारा कितना निकल के आ जाएगा 5 आवर। तो 5 घंटे हमारा यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो कंडीशन इसमें लगती हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, इसमें स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि इसमें देखिए हमको टाइम स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर रख देना है। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 4.5 घंटे। तो यहाँ से इसके क्या है दूरी को निकाल लेंगे, तो दूरी हमारा यहाँ से 270 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड में है तो दूरी को भी मीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 270 है, इसको मीटर में करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। टाइम निकाल लेंगे, वो हमारा यहाँ से 18,000 सेकेंड निकल के आ जाएगा। और इसको सेकेंड को क्या करना है घंटे में करना है, तो 60 से करेंगे तो मिनट में आएगा, फिर 60 से भाग करेंगे तो घंटे में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से 5 घंटे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी, एक टेलीग्राफ पोस्ट और एक जो है 12 के बाद डायरेक्ट 14 आ गया, यहाँ से लिखने में मिस्टेक हुआ है हमें लग रहा है थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 13 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है ये। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को और एक जो है 300 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड क्रमशः 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी।
देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है, तो चाल को क्या हम पहले स्पीड को क्या है हम स्थिर रखते हैं, क्या है नियत रखते हैं, स्थिर रखते हैं, स्थिर। स्पीड क्या है हमारी यहाँ पर देखिए स्थिर है, क्या है स्थिर है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड की कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो स्पीड को स्थिर रखने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स क्या है हमारी रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पर लिख लीजिए रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई को एक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं एक्स। तो एक्स देखिए है, इसको टाइम देखिए, ये देखिए स्पीड बराबर देखिए क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, इसको ध्यान रखना है। तो ये इसको क्या है हमने स्थिर मान लिया है, कांस्टेंट मान लिया है, तो दोनों की स्पीड यहाँ पर क्या है बराबर हो जाएगी। तो स्पीड इसकी कितनी है एक्स हो गई, और टाइम देखिए कितना लग रहा है 10 सेकेंड का, कितना लग रहा है 10 सेकेंड का। फिर इसी को अगर रखते हैं तो देखिए डिस्टेंस, देखिए इसको क्या है फिर दूसरी कंडीशन में क्या है, एक आपको पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार कर रही है तो एक्स अपनी दूरी भी पार कर रही है, प्लस आपका जो है पुल की भी दूरी पार कर रही है। तो 10 सेकेंड देखिए इसको भी पार करने में लगते हैं, 10 सेकेंड इसको भी, यानी कि टोटल यहाँ पर 20 सेकेंड लगेंगे। देखिए अपनी जो खुद की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है 10 सेकेंड, तो अपनी लंबाई और प्लस जो है इसकी आपकी जो है ये का नाम पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई को क्रॉस करने में भी कितना समय लगेगा, 10 इसका हो जाएगा, 10 इसका हो जाएगा। यहाँ से इसको देखिए हल कर लेंगे तो 2 बार में जाएगा इसको, तो ये 2x हो जाएगा, और इधर x को ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 300। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो यहाँ से हमको x यानी कि रेलगाड़ी की भी लंबाई हमको पता चल गई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300 है। तो यहाँ पर पहले वाले फार्मूले से निकाल लेना है स्पीड बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, स्पीड बराबर निकालने के लिए क्या है 300 मीटर की दूरी है, कितना समय लग रहा है इसको 10 सेकेंड लग रहा है। अपनी देखिए खुद की लंबाई को देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए खुद की लंबाई को पार करने में कितना है 300 मीटर की देखिए लंबाई रेलगाड़ी हो गई, 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो यहाँ से स्पीड निकल के हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको इसमें किलोमीटर में ऑप्शन में है, तो किलोमीटर में करने के लिए क्या है 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 से काटेंगे 6 बार में, तो 6 आपका 18×5 = 90, 18×6 = 108 हो जाएगा, कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है हमारा स्पीड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है। इसको देखिए इतना झमेला करने की आवश्यकता भी नहीं थी, डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे। इसमें क्या था देखिए रेलगाड़ी को देखिए क्या है 10 सेकेंड में पार कर रही है, तो डायरेक्ट रख देते यहाँ पर 300/10, यहाँ से निकाल लेते 108। ये वाली प्रोसेस हमको करने की जरूरत ही नहीं थी, ये जो प्रोसेस है पूरा इसको करने की आवश्यकता नहीं थी हमको। रेलगाड़ी की हमको चाल थोड़ी ना पूछी गई है, तो रेलगाड़ी की चाल निकालने से भी हमको कोई दिक्कत नहीं था इसमें। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट प्लेटफार्म को रखते हम, उसके बाद में 10 सेकेंड में पार कर रही है, यहाँ से भी निकाल सकते थे। लेकिन इसमें ट्रेन भी तो चल रही है, तो ट्रेन को भी रखना यहाँ पर आवश्यक मतलब जरूरी था, तो ट्रेन की स्पीड भी निकालना जरूरी था कि कितना निकल के आएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 14 है। देखिए एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये आपका जियोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है समकोण देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज देखिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या हमारा जो है कह रहा है क्वेश्चन छोटी भुजाएं, यानी कि एक देखिए 7 है एक 24 है। देखिए इसको 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इस वाली को 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 24। तो ये हमारा क्या है देखिए समकोण त्रिभुज, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें दिया भी है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या है ये 7 मान लेते हैं, इसको क्या है 24 मान लेते हैं। तो ये ट्रिपलेट हमारा देखिए बन रहा है, आप लोग जानते होंगे नहीं जानते हैं, तो हमारा ये देखिए क्या है, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो कर्ण वाली यानी कि हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे √7 × 24, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसको कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या है 7×7 = 49 हो जाएगा, और आपका जो है ये प्लस होगा, और प्लस में आपका ये 5 ये 24 का वर्ग कितना होता है आपका, 24 का वर्ग निकालिए कितना होता है 576 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 576। तो यहाँ पर देखिए क्या है दोनों को देखिए जोड़ लेंगे यहाँ से, तो हमारा कितना निकल के आएगा रूट में 625, कितना हो जाएगा 625। तो रूट को अगर हटाते हैं यहाँ पर तो हमारा कितना मिल जाएगा हाइपोटेनस 25 मिल जाएगा।
इसको डायरेक्ट भी आप लोग याद रखना है कि 7 24 25 होता है। कितना होता है? 7 24 25। तो हमारा यहाँ पर जो कर्ण की भुजा हो जाएगी, इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा बी हो गया और इसको सी। तो हमारा जो कर्ण की भुजा हो जाएगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछा क्या गया है इसमें? परिवृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो परिवृत्त की त्रिज्या देखिए कैसे निकालेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त क्या होता है? देखिए जो त्रिभुज बना हुआ है इसके बाहर बाहर, यानी कि परिवृत्त का मतलब कि बाहर एक त्रिभुज बना हुआ है, उसका जो है त्रिज्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको त्रिज्या को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक सर्कल को बना लेते हैं। यहाँ पर सर्कल को क्या है, सेट कर लेना है। देखिए ये हमारा ऐसे एक सर्कल बनेगा यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा क्या है, देखिए सर्कल बन गया। तो देखिए परिवृत्त क्या होता है, देखिए त्रिभुज का जो देखिए जो दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज उसके क्या है बाहर की तरफ जो बनता है वो परिवृत्त होता है, और अंदर जैसे अगर बनाएंगे इसके अंदर जो बनता है वो अंतःवृत्त होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है क्या होता है, पूरा व्यास होता है। त्रिज्या इसकी क्या है, हमेशा इस पे बनती है। किस पे बनती है? त्रिज्या जो होती है हमेशा किस पे बनेगी? इस पे बनेगी, मध्य में। तो यहाँ से देखिए पूरा वृत्त हो गया, पूरा क्या होगा आपका व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ से जो बनेगा हमारा ये आर हो जाएगा, और यहाँ से जो बनेगा हमारा ये भी आर हो जाएगा। तो आर हमको निकालना है। तो ये देखिए क्या है, ये जो कर्ण वाली भुजा है इसका जो जस्ट जो है मध्य सेंटर पर क्या है हमारा केंद्र बिंदु होता है। क्या है केंद्र बिंदु, कहाँ मिलेगा? मध्य सेंटर पे। तो आर जो निकालना है हमको, तो आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस जो दिया हुआ है। आर हमेशा कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस का आधा करते हैं। किसका? हाइपोटेनस जो दिया हुआ है उसका आधा कर देंगे। तो अभी हाइपोटेनस कितना निकाले हैं, 25 निकाले हैं। 25 का कितना करना, आधा कर देना। तो हमारा यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में आपका दिया हुआ है 12.5। तो यही हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज के अंदर क्या है, इसको परिवृत्त को बनाएंगे। परिवृत्त क्या होता है, हमेशा बाहर बनता है, अंतःवृत्त अंदर बनता है। तो बाहर देखिए जो बनेगा, तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या है, जो हाइपोटेनस होता है हमारी जो कर्ण की भुजा होती है उसका जस्ट क्या होता है, आधा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक मध्य बिंदु है, ये भुजा जो आएगी इसकी आधी होगी जस्ट। ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा क्या है, ये व्यास है, यानी कि ए से लगा के सी तक देखिए पूरा व्यास है। और व्यास क्या है, 2r होता है, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या है, ये भुजा हमको देखिए क्या है, त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये क्या है, आधा भुजा है। देखिए तो हाइपोटेनस का क्या है, आधा कर देना है, तो हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट में जवाब देना है इसको। और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाके AB स्टडी से वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।